हम प्रकृति से नहीं लड़ सकते, लेकिन अभी हम लोग प्रकृति का ही विदोहन करते जा रहे हैं। अब यूरोप वाले को समझ में आ रहा है कि हीट वेव क्या होता है। 38 डिग्री पड़ल है तो पगला गया। 38 डिग्री हम लोग ने 40 डिग्री सह सकते। सेटेलाइट जा रहा है तो भारत मार के गिरा सकता है। एयर स्पेस किसे कहते हैं? सारी मिसाइलें हम लोग के पास। मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया दुनिया का लीडिंग कंट्री है। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा खतरनाक कौन? यहाँ यूएसए और यहाँ पे सब ईरान। तो अगर इसको मिसाइल मारना होगा ना, अब इसमें एक बवाल हुआ है, देखो ध्यान से। इस सोच रहा अमरीका नाश देगा सब। कैसे? हम प्रकृति से नहीं लड़ सकते, लेकिन अभी हम लोग प्रकृति का ही विदोहन करते जा रहे हैं। कितने पेड़ों को काट दिए, ये सब काट दिए। अब यूरोप वाले को समझ में आ रहा है कि हीट वेव क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है। और जब भी यूरोप वाला चिल्लाता है सब, तो उसी को दिक्कत है, इसीलिए चिल्लाता है सब। समझे? तनी मनी गर्मी उनसे को 38 डिग्री पड़ल है तो पगला गया है। 38 डिग्री भाई एक बात बताओ, हम लोग ने 40 डिग्री सह सकते हैं, लेकिन जो -40 में रहा है वो क्या 40 बर्दाश्त कर पाएगा? हम ही लोग -40 बर्दाश्त कर पाएंगे? -40 में हम लोग आधा मर जाएंगे। तो यूरोप वाला हंसेगा, -40 में मर गया। कश्मीर वाला कहेगा तरीके, सियाचिन वाला क्या कहेगा, हमने किया तो 12 मास ये -40 रहता हो। यूपी बिहार वाला तो निपट गया सब। तो हम जलवायु के हिसाब से ही काम करते हैं। अब इसमें एक बवाल हुआ है, देखो ध्यान से। इस सोच रहा अमरीका नाश देगा सब। कैसे? यहां तक तो समझ में आ गया ना। अब यहां से ना हुआ कि एयर स्पेस किसे कहते हैं? एयर स्पेस उसे कहते हैं जहां तक उस देश का अधिकार होता है। जैसे जमीन पे हमारा अधिकार है, वही तो आसमान पे भी अधिकार है। लेकिन ये तो घनघोर दिक्कत कि आसमान पर कहां तक आपका अधिकार है? क्षोभ मंडल तक, समताप मंडल तक, मध्य मंडल तक। आयन मंडल में कैसे अधिकार दे दीजिएगा? पता चला आप आयन मंडल में अधिकार दे दीजिए कि जिसके ऊपर जो आयन मंडल उसका। अब पता चला अमेरिका का सैटेलाइट श्रीलंका के ऊपर गया तो मार के गिरा दिया। मार हो लो हो तो भाई एक लिमिट तक ही देंगे ना आप, क्योंकि जैसे आप एयर स्पेस दे दिए, इसका मतलब आप उस देश से परमिशन लीजिए, अदरवाइज में उस देश की सैन्य कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं? तो ये तो हुआ बवाल। तो कैरेमल लाइन खींचा गया। कौन सी लाइन? कैरेमल लाइन। कैरेमल लाइन 100 किलोमीटर की होती है। किसकी होती है? 100 किलोमीटर। यहीं तक हमारा एयर स्पेस होता है। कैरेमल लाइन तक ही हमारा एयर स्पेस होता है। यानी अगर इसके नीचे कोई सैटेलाइट जा रहा है भारत के ऊपर से, तो भारत मार के गिरा सकता है। इन्हें कहा, और इसके ऊपर जाएगा तो नहीं गिरा सकता। तो कैरेमल लाइन वह रेखा है जो अंतरिक्ष के बॉर्डर लाइन को दर्शाता है कि उसके ऊपर से हम अंतरिक्ष को मानना चालू कर देते हैं। उसके ऊपर से अंतरिक्ष को मानना चालू कर देते हैं और वहां से एयर स्पेस समाप्त हो जाता है। एयर स्पेस क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? बताइए। ये तीनों को हम कहेंगे सममंडल। कौन सा मंडल? सममंडल। और इन दोनों को कहेंगे विषम मंडल। बताइए, विषम मंडल। हवाएं सबसे पतली कहां होंगी? बहिर्मंडल। उससे थोड़ी भारी, सबसे भारी हवाएं क्षोभ मंडल में। यही रीजन है कि क्षोभ मंडल में किसी चीज की स्पीड आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए मिसाइल वगैरह को भी देखिएगा ना, जब लॉन्च कीजिएगा ना, तो सबसे पहले जो फास्ट मिसाइल होती है क्षोभ मंडल को छोड़ देती है। क्षोभ मंडल को छोड़ देती है। तो जितनी फास्ट मिसाइलें होंगी वो क्षोभ मंडल को छोड़ देंगे सीधे। जैसे मान के चलिए यहाँ यूएसए और यहाँ पे सपोज कीजिए रसिया है, अभी तो ईरान चल रहा है, ईरान। तो अगर इसको मिसाइल मारना होगा ना, सबसे पहले छोड़ेगा अंतरिक्ष में और यहाँ से ऐसे जाएगी मिसाइल, तो तेज पहुंच जाएगी। भले दूरी ज्यादा है लेकिन तेज पहुंच जाएगी। और ऐसे ऐसे मारेगा तो मिसाइल में नहीं जा पाएगी उतना तगड़ा। तो जो धीमा मिसाइल चलेगी उसे कहेंगे क्रूज मिसाइल। कौन सी? क्षोभ मंडल में चलेगी तो क्रूज मिसाइल। अंतरिक्ष से लौट के आएगी तो बैलिस्टिक मिसाइल। तो लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक, अंतरिक्ष में जाएगी बैलिस्टिक, अंतरिक्ष में जाएगी और जो कम दूरी पे जाएगी क्रूज। और क्षोभ मंडल समताप मंडल में ही उड़ेगी क्रूज। ये नीचे में उड़ती है सब। क्षोभ मंडल तो मेनली क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्षोभ मंडल, बैलिस्टिक मिसाइल क्षोभ मंडल में कहा जाएगा? बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष। बैलिस्टिक तो बैलिस्टिक का रेंज कम या ज्यादा? क्रूज मिसाइल क्षोभ मंडल, रेंज ज्यादा या कम? ज्यादा खतरनाक कौन? बैलिस्टिक ज्यादा खतरनाक। बैलिस्टिक ज्यादा खतरनाक होता है। वो पता भी नहीं ना चलने देगा आपको। वो गया कैरेमल लाइन के ऊपर
आपको पता नहीं, धंध गिरेगा खोपड़िए पे, समझे। एपीजे अब्दुल कलाम दोनों में से कौन सी मिसाइल बनाए थे? दोनों, वो दोनों बनाए थे। वो मल्टी टैलेंटेड आदमी थे एपीजे अब्दुल कलाम, नहीं समझे। एनी प्रॉब्लम? हम लोग के पास कौन सी मिसाइल है? दोनों, सारी मिसाइलें हम लोग के पास। मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया दुनिया का लीडिंग कंट्री है, दुनिया का एकदम लीडिंग कंट्री है। हम लोग जहाज वहाज नहीं बना पाते हैं, अलग बात, हम लोग जहाज नहीं बना पाते, जहाज सब खरीद के आया है, हेलीकॉप्टर सब खरीद के आया, तो हम अपना जहाज की टेक्नोलॉजी में अभी थोड़ा पीछे है, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। एयरबस और टाटा के कोलैबोरेशन से अच्छा कारखाना लगा है। एनी प्रॉब्लम?